अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। मैं बहुत थोड़े से टाइम में बहुत कुछ बयान करना चाहता हूँ, तेज़ी से बयान करूँगा। पहले टेक्निकल खबरें सुन लीजिए। मार्स इस वक्त आपके 5वें घर में है और मैक्सिमम है 5वें घर को ही वो रूल करता है, और जब 2 साल बाद 5वें घर में आता है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। अभी तफसील उन सब बेनिफिट्स की वीडियो के दरमियान बयान करूँगा। मरकरी आपके लिए 7th एंगल पर है, सूरज आपके लिए 7th एंगल पर है। मरकरी कुछ दिनों के लिए टॉरस एंगल पर गया था 6th एंगल पर, अब वो 13 तारीख को 7th एंगल पर आ जाएगा, तो वो ज़्यादा दिन का ट्रांजिट नहीं था इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल उसे आप 7th एंगल पर ही समझिए क्योंकि वो अगले कुछ दिनों में 7th एंगल पर डायरेक्ट परफॉर्म करेगा एंड दैट इज़ सो बेनिफिशरी। वो आपके लिए रिलेशनशिप में बहुत फ़ायदे देगा, तफसील अभी बयान करूँगा। वीनस आपके लिए 6th एंगल पर है, वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो आपके लिए सडन गेंस की और जिस्मानी हेल्थ की वजह बनेगा। सैटर्न आपके 3rd एंगल पर था और 3rd एंगल पर ही वो अब रेट्रोग्रेड है, तो 3rd एंगल पर वो अच्छा था, पॉजिटिव था, प्रोडक्टिव था। उसकी रेट्रोग्रेशन की वजह से थोड़ी कमज़ोरी आएगी, लेकिन जुपिटर मार्स के साथ मिलकर 5वें एंगल पर गैर मामूली कामयाबियाँ देगा जो सैटर्न की कमी को दूर कर देंगी। अब सब तफसील बयान करता हूँ, पहले जुपिटर और मार्स को ही बयान कर देते, दोनों 5वें घर में। मार्स जनरल एडवांटेजेस में तो जिस्मानी कुव्वत देता है, जनरल एडवांटेजेस में तो ऐसी हिम्मत देता है जिसमें अगर कभी मुकाबला भी हो जाए तो आपकी हिम्मत उस मुकाबले को जीतने के चांस पैदा कर देगी। ये एथलीट्स के लिए, गेमर्स के लिए, तमाम जिस्मानी गेम्स भी और जहनी गेम्स, इन सब के लिए बहुत उम्दा होता है। लेकिन 5th एंगल पर इसके जनरल एडवांटेजेस नहीं है। इट इज़ अ बिग सपोर्ट फ्रॉम द नेचर फॉर योर कैरियर, डील मेकिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, फेस वैल्यू के लिए, सियासतदानों के लिए मार्स का 5वें घर में आना बेनिफिशियरी हुआ करता है। मार्स 5th एंगल में औलाद की फर्माबरदारी भी देता है और आपकी शफकत बढ़ जाएगी, वेलफेयर बढ़ जाएगी औलाद की तरफ और उनकी तरफ से मोहब्बत ज़्यादा मिलेगी। आपका डोमिनेटिंग लेवल आप लोगों के ऊपर ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी जो शान शौकत है प्रेजेंट कर सकेंगे और वो एडमायर करेंगे। फोर्सफुली एडमायर नहीं करेंगे कि डर कर आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, मोहब्बत से आपके लिए इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगी। एंड फिर 5th एंगल क्योंकि एजुकेशनल सरगर्मियों का एंगल भी है एंड मार्स जो है वहाँ पर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करेगा, तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशरी हो गया। लेकिन मार्स 5th एंगल पर अकेला नहीं है, वहाँ जुपिटर भी है, अभी डायरेक्ट है, अगले महीने वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल वो डायरेक्ट है, तो वो भी एजुकेशन को इन्हांस करेगा, रिवॉर्ड्स को इन्हांस करेगा, ज़रखेज़ी को इन्हांस करेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली इस्तिलाह है कि मार्स जुपिटर अगर 5वें घर में हो तो जो बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए अगर नेचर की तरफ से कोई सपोर्ट आती है तो वो जुपिटर के 5th एंगल पर आने से आती है, तो वो बे औलाद जोड़ों के लिए भी ये खुशखबरी का दौर है। And Jupiter is also the planet of lucky factor, the planet of easy and silky path, high rewards and big vision and face value। तो इन दोनों के मिल जाने से आपको ये सब एडवांटेजेस जो मैंने गिनवाए हैं वो मुयस्सर आएंगे। मरकरी 7th एंगल पर, सूरज 7th एंगल पर 13 तारीख को मैक्सिमम हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, लाइफ पार्टनरशिप के लिए, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज़ के लिए, प्रपोजल्स के लिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप बिजनेसेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए, कुछ वेलफेयर प्लान्स करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वीनस आपके लिए 6th एंगल पर है, ये सेहत को, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को, स्पेशली माइंड परफॉर्मेंसेस को बेहतर करेगा और ये 11th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो अचानक जो फ़ायदे हमें मिला करते हैं वो वीनस के अच्छे होने से मिलते हैं। सैजिटेरियस को जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर मिलेगा उनके अचानक फ़ायदे शुरू होने का दौर आ गया। जब भी कभी आप कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से सुने कि वीनस बहुत अच्छा है सैजिटेरियंस के लिए, तो समझें आपके लिए सडन गेन्स आएंगे, तवक्कुआ से बढ़कर आएंगे, कम मेहनत से आएंगे, ईजीली आएंगे, लंबे चलेंगे। सो ये सब एडवांटेजेस आपके साथ साथ हैं। सैटर्न 3rd एंगल पर नेगेटिव है, अगर आपको कोई तंगी नहीं हो रही है, एक्सपेक्टेड यही है कि कोई तंगी नहीं होगी जब तक कि ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर हैं जो अभी मैंने गिनवाए। लेकिन सैटर्न फिर जुलाई तक आपको तंग करना शुरू कर देगा। उससे पहले पहले अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, सूरह शम्स पढ़ें तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी। काले कपड़े को ज़रा अवॉइड करें, सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करें, सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ें तो ये मामलात हल हो जाएंगे।
फिर भी अगर कोई कमी रहे, कुछ चीज़ें ज़्यादा उलझने लग जाएं, कुछ ट्रबल इन्हेंस हो जाए, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चली जाए। तो उससे एक तो डायग्नोसिस हो जाएगी, दूसरा आप पर्सनल डिस्कशंस कर सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, साइटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।